हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। और आज इसमें हम करने वाले हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी। संयोग और प्रायिकता। तो यहाँ पर ये दो वर्ड आ रहे हैं, संयोग और प्रायिकता, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये क्या चीज है, ये अभी आप देखने वाले हैं। तो कई बार हम बोलते हैं कि आज बादल है और इसलिए बारिश होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो वो जो चांस है उसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो उसे ही हम हिंदी में बोलते हैं संयोग। कितना चांस है, हम बोलते हैं क्रिकेट मैच चला है तो इंडिया के जीतने के चांस आज बहुत ज्यादा लग रहे हैं, या आज इंडिया के जीतने के चांस कम है। तो वो चीज जो है उसको हम चांस कहते हैं, और उसकी जो कैलकुलेशन है, उसका हिसाब किताब कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो चांस या संयोग की बात का मतलब है कि वो संभावना कितनी है, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो वो हम आम भाषा में उसको चांस या संयोग कहते हैं, और मैथमेटिक्स में जब उसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसे हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहले कि कोई इवेंट है, घटना बोल रहे हैं उसको, इवेंट या घटना। उसके लिए हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो ये तीन तरह की हो सकती हैं घटनाएं। एक ऐसी होती हैं जो जिनका होना निश्चित होता है, निश्चित फिक्स्ड है कि होना ये हो। दूसरी इस तरह की घटनाएं होती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं, अनिश्चित, असंभव बोल सकते हैं, असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव, जो हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी। और तीसरे टाइप की घटनाएं या इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हो भी सकते हैं परंतु निश्चित नहीं है, परंतु निश्चित नहीं है। मतलब है पॉसिबल है बट नॉट फिक्स्ड या नॉट श्योर, ऐसे बोल सकते हैं, नॉट श्योर, पक्का नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो तीन टाइप की इवेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर ऐसे जिसके होने के चांस पक्का है, चांस से पक्का होगा ही होगा। कैसे कि कल सुबह सूरज निकलेगा ही निकलेगा, या कल सुबह जो है दिन निकलेगा ही निकलेगा, तो ये पक्का है, होना ही है, सूरज हमेशा निकलेगा। या फिर हम बोल सकते हैं सूर्य पूर्व से निकलता है तो इसके कितने चांस है, तो ये हमेशा सच है, इसलिए निश्चित है घटना। तो इस तरह की घटनाओं को हम निश्चित घटनाएं कहते हैं। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप सोच सकते हैं कि स्विच ऑन करेंगे तो लाइट ऑन होगी, वो निश्चित है, ऑन होनी है। तो उस तरह की इवेंट्स को हम फिक्स्ड या निश्चित घटनाएं कहते हैं। सेकेंड हम बोल रहे हैं असंभव, इम्पॉसिबल, जो चीजें हो ही नहीं सकती। तो होता है कई बार हम बात बात में बोलते हैं कि ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उस तरह के इवेंट्स जो हैं उसे हम इम्पॉसिबल कहते हैं। जैसे हम बोले कि सन जो है वो वेस्ट से राइज करेगा, पश्चिम से निकलेगा सूरज, पश्चिम दिशा में, तो ऐसा कभी होगा नहीं, इम्पॉसिबल है। तो वो इस तरह का इवेंट आ गया, असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरह से और भी आप कह सकते हो, आधी रात को सूरज निकल जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, तो इसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। कुछ ऐसी होती हैं जो हो भी सकती हैं लेकिन फिक्स्ड नहीं है, तो उससे हम यहाँ पर इसमें ले रहे हैं पॉसिबल बट नॉट श्योर। तो इस तरह की कौन सी है, जैसे हम बोलेंगे बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पक्का नहीं है, जिसके बारे में पक्का नहीं कह सकते वो इसमें आएगा, थर्ड टाइप। इसी तरह से आप कह सकते हो क्रिकेट मैच चला है कि ये टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो पक्का नहीं है, जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं। जो फिक्स्ड इवेंट्स होते हैं, निश्चित है होना, उसकी हम ये कैलकुलेशन की भी बात करें साथ में, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, तो उसके चांस 100% है, पक्का है, 100% बोलते हैं। और जो चीज इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं, उसके चांस 0% है। तो 100% का मतलब होता है 100/100, यानी कि 1 कैंसिल करके 1 आता है। और 0% का मतलब है सीधा ही 0/100 यानी कि 0। तो मतलब जो चीज पक्का होनी है, श्योर है, बिल्कुल फिक्स्ड है,
तो उसके लिए प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी जो आती है वो 1 आती है, और जो इम्पॉसिबल है, असंभव घटना है, उसके लिए आती है 0। तो सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी? 1 हो सकती है, और सबसे कम 0। और जो बीच के हैं, जो हो भी सकती हैं लेकिन पक्का नहीं है, उसके बीच में आएगी वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो प्रायिकता की सबसे कम मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है प्रोबेबिलिटी की, वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। 1 से ज्यादा नहीं जाएगा कभी। तो 0 और 1 के बीच में रहती है प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह के यहाँ पर कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो हमने देखने हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर है 3.4, उसमें आपके पास यही इस टाइप के हैं इवेंट्स के। आपने यही पता लगाना है कि कौन सा जो है वो पॉसिबल है, कौन सा इम्पॉसिबल है, कौन सा श्योर नहीं है। तो उस तरह के आपने इवेंट्स यहाँ से छांट लें। तो आपको कुछ यहाँ इवेंट्स या घटनाएं दी हुई हैं क्वेश्चन 1 में, और वो आपने इस तरह से छांटनी है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालते कैसे हैं। प्रायिकता कैसे निकालनी है, तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे हमने एक कॉइन उछाला। यहाँ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो है आपके पास, कॉइन का है या फिर डाइस का होगा, पासा या सिक्का। तो जैसे कॉइन उछालते हैं तो उसमें 2 हो सकते हैं, 2 इवेंट्स हैं जो यहाँ पर हो सकते हैं। एक है हेड और दूसरा है टेल। हेड आ सकता है, जब कॉइन उछालते हैं तो टॉस करते हैं, नीचे गिरता है, हेड आ सकता है उसमें, या टेल आ सकता है। हिंदी में चित और पट कहते हैं, चित और पट। तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। इसी तरह से जब डाइस को उछालते हैं उसमें पासे में 6 चीजें आ सकती हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। और अगर हम जब भी कॉइन को उछालते हैं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हेड के आने के चांस ज्यादा हैं या टेल के आने के चांस ज्यादा हैं। दोनों के बराबर चांस हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। इस तरह से हम डाइस उछालते हैं, पासा उछालते हैं, तो उसमें क्या नंबर आएगा वो पहले से नहीं आप बोल सकते कि इसके चांस आने के ज्यादा है। ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 6 के 6 में से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह के इवेंट्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, समप्रायिक घटनाएं। समप्रायिक, इसमें चांस सबके बराबर होते हैं। इक्वली लाइकली, बराबर बराबर चांस है सबके, 1 से लेकर 6 तक आने के चांस बराबर बराबर है सबके, इक्वल है। इसी तरह से कॉइन में हेड और टेल आने के चांस दोनों के वो इक्वल है। तो इस तरह के इवेंट्स को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। तो अब आपको पता है कि जैसे कॉइन की बात करें तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ आना ही है। तो अब 2 हैं तो इसमें से हेड के आने के चांस कितने हो गए? 1/2, आधा, और टेल के आने के चांस 1/2। 2 हैं तो इसलिए ये हुआ। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें डाइस में 1 के आने के चांस कितने हैं, तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 आउटकम्स हो सकती हैं, 6 घटनाएं हो सकती हैं। 6 में से 1 के आने के चांस कितने, तो इसका 6 से 6 टुकड़े करने पड़ेंगे इस 1 के। 1/6, 2 के आने के चांस 1/6, 3 के आने के चांस 1/6, सबके बराबर चांस 1/6, 5 के 1/6 और 6 के भी 1/6, 1/6। तो ये इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालते हैं। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि अब आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, तो उसके लिए आपको बोला होगा कि हेड के चांस बताओ, हेड की प्रायिकता बताओ, टेल की प्रायिकता। जिस चीज की प्रायिकता पूछी है उसके कितने आउटकम्स हैं उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स। और नीचे हम लिखते हैं टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि जो आपको बोला है उस घटना के होने के, जिसकी प्रायिकता निकालनी है, उसके होने के चांस, उसके होने के कितने हैं तरीके, और नीचे टोटल आउटकम्स आते हैं। तो ये आपको करना कुछ नहीं है, इसको आपने बस जैसे क्वेश्चन आता है आपको बोला जाता है हेड के आने के चांस कितने हैं, तो एक कॉइन उछाला है उसमें हेड तो एक बार ही है, टोटल ये 2 चीजें हो सकती हैं उसमें हेड तो एक बार ही है, तो ऊपर आ गया 1, और नीचे टोटल क्या क्या आ सकते हैं उसमें, हेड और टेल 2 आ सकते हैं, तो नीचे आ गया 2।
बस इस तरह से आपने जब डाइस उछाला, उसमें आया 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये जो टोटल है नीचे, कुल जो परिणाम है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से कौन सा आ रहा है वो बात की बात है, लेकिन क्या क्या आ सकते हैं वो ये 6 है टोटल। तो टोटल आउटकम्स जो है ये 6 हो सकती हैं। अब आपको बोलें कि 3 के आने की प्रायिकता बताओ, 3 की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी है? तो 3 कितनी बार है इसमें? सिर्फ एक बार है, तो 1 अपॉन टोटल वो 6 है, 1/6। आपको ऐसे बोले कि 3 से कम कोई नंबर आने की चांस कितने हैं? 3 से कम, लेस देन 3, तो उसके लिए 3 से कम वाले देखने हैं। कितने हो गए? 1 और 2 हो गए, और नीचे टोटल तो 6 है, तो वो आ गया। तो इस तरह से आपने ये प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सिर्फ आपने ऐसे नंबर लिखना है, ये कोई फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ आपने ऐसे लिखना है प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, और नंबर लिख देना है। तो इस तरह के आपके यहाँ पर क्वेश्चन हैं और उनको आपने करके देखना है। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स में ये क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी आपको बताए, कॉइन्स के और डाइस के। और उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मार्बल्स हैं, कंचे हैं, और उनके ऊपर नंबर्स लिखे हैं। तो वो भी सेम बात है, एक बॉक्स के अंदर मार्बल्स रखे हैं, कंचे, उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे हैं और आंखें बंद करके उनमें से एक निकालना है। तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी, कोई नंबर आने की, 2 आने की, 5 आने की, तो वो सेम इसी तरीके से हो गया जैसे ये नंबर्स आ रहे हैं। तो वो भी आपने इसी तरीके से करना है जैसे यहाँ पर किया। तो अभी आपने एक्सरसाइज 3.4 करनी है। जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाते हैं वो आपने कर लेने हैं। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3। तो इजीली सिंपली आप इनको कर पाओगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कर लेंगे। तो अभी तक के लिए आपका इतना ही। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप फिर वीडियो को रिवर्स करके पीछे जाएं और फिर से शुरू से इसको देखें। और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चांस, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, यही चीज़ें हैं बस। और इसको करके आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।